इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। जगत के प्रत्येक जीव सुख तो चाहता है, दुख से घबराता है। ऐसा कोई जीव नहीं होगा हमें दुख की प्राप्ति हो, ऐसा कोई प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। सभी सुख की इच्छा करते हैं, सुख की प्राप्ति की भावना करते हैं। आज तक इन संसारी प्राणी को सुख क्या वस्तु है वो पता नहीं लगा। सुख की प्राप्ति के लिए हमें कुछ ऐसे भावना भाने मात्र से नहीं होता, सुख चाहिए। वो सुख के राह पर चलना होगा। क्या होगा? ऐसा नहीं होगा पड़ोसी का देहांत हो जाए मुझे स्वर्ग मिल जाए। मिलेगा क्या? आपने को यदि स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए तो अपने को ही क्या करना पड़ेगा? अपने को ही ये करना ही होगा। इसीलिए अपने को ये राह पर चलना है। प्रभु ने यही कहा है, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। आप लोगों को मैं एक छोटा से उदाहरण से समझा दूंगा, ताकि छोटा से एग्जाम्पल दे तो बड़े बड़े व्याख्यान देने के अपेक्षा, प्रवचन की अपेक्षा छोटा से एग्जाम्पल से अपने को समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाँ, समझ में तो आ ही जाएगा, प्रयत्न तो अपने को ही करना होगा। कैसा? आज करे, कल करे, परसों करे, ताकि हमारे दिशा और दशा दोनों ठीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिशा भी ठीक होना चाहिए, हमारे दशा भी ठीक हो तो हमारा कार्य सिद्धि में कोई देर नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? देखिए, आप लोगों को मालूम है दूध का दोहन करते हैं, है ना? दूध दोहन करते हैं ना? आप लोग समझते हैं ना हिंदी? हाँ हाँ, ठीक है। नहीं समझते तो भी थोड़ा प्रयत्न करो, समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोई कठिन चीज तो कोई है ही नहीं, समझने का प्रयास करना चाहिए। दूध का जब आप लोग दोहन करते हैं, जब परिपक्व होता है एक संसार में रहने वाला भव्य जीव, जब उनको परिपक्व हो गया, जैसे दूध का दोहन किया, मुनि दीक्षा लिया, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, इन कर्मों की से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष में कोई दूसरा चीज नहीं है। जैसे दूध और पानी मिला है, इन दोनों को जुदा जुदा करना ही मोक्ष है। अब उसको निकलने के लिए भी तो कुछ साधन चाहिए हमारे पास। हमारे लिए उसके लिए 12 तप का अंतरंग बाह्य तप को क्या करना है? अंतरंग और बाह्य तप को अपने को क्या करना है? बच्चे के खेल नहीं खेलना चाहिए। हाँ, ध्यान से सुना करो। हाँ, तो यही तो होता है। हाँ, ये बंदर की क्या है? चाल ठीक नहीं। हाँ, तो थोड़ा अपने चाल को सीधा साधा बनाया करो, ठीक है ना? हाँ, तो तभी कल्याण होगा। 12 तप अंतरंग 6, बाह्य तप 6। अब इन तप के द्वारा वो अंदर बंधा हुआ कर्मों को, पहले सत्ता में जो हमारे बैंक बैलेंस बन चुकी है, उसको निकलने के लिए 12 तप होता है।
1 करोड़ रुपए नहीं, 100 करोड़ रुपए आज जा करके आप बैंक में जमा कर सकते हैं। 100 करोड़ रुपए वापस नहीं ला सकते। क्या नहीं ला सकते? उसका कुछ नियम हुआ करता है, उसकी कुछ सिद्धांत होता है, उसको काले करने के रखने के लिए रख सकते हो। कितना है? हाँ, निकलने के लिए हाँ, उसकी एक लिमिटेड होता है उसी सिद्धांत। इसलिए 12 तप के द्वारा उस कर्मों को बाहर निकलने का, वो दूध को छान कर तपाया। तपते तपते दूध में यदि आप जामुन डालते तो क्या होगा? ना दूध रहेगा, ना छाछ रहेगा, ना दही रहेगा, ना घी रहेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, वो फट जाता है। और आप जामुन क्या डालते हैं? वो दूध को उतारते हैं। यदि बीच में उपान में भी आ गए तो उसको क्या करते हैं? कर्मों के उदय हो तो उपान में भी आएगा। थोड़ा शांतिम शांति धारा 2-10-4 बूंद पानी के उसमें करने से अपने स्थान पर रहता। फिर उसको थोड़ा ठंडा करके उस दूध को जमाते हैं। जमाते हैं ना? कैसे जमाते हैं? क्या डालते आप लोग? हाँ, बादाम डाले तो भी बनता, मार्बल के पत्थर के एक छोटा सा टुकड़ा भी उसमें रख के तो भी जमेगा। नहीं तो नारियल के ऊपर की कटोरा होते ना, उसकी जटाएं हटा करके साफ सुथरा करके उसको उसमें रखिए, 2 करके रखिए। फिर उसको दूसरे दिन 2 के रखे, कई महीनों तक चलेगा वही चीज, ऐसा कोई नहीं है। 2 करके उसको रखना। ये जामुन डाल के दूध को जमाना, इन्हें वो दूध का स्थिर ध्यान में लीन हो जाते मुनि महाराज। तप भी किया, फिर ध्यान में धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इस ध्यान में स्थिर हो जाते हैं। उसके बाद उस दही को 5-6 घंटे लगता। दही दूध जम के, दही नहीं जमाया जाता, दूध को जामुन डाल के दही बनाया जाता है। तो इसीलिए अब वो दूध जम गया, दही बन गया 4-5 घंटे में। फिर उस दूध को तो जम के दही बना तो उसको मतनी से मतते हैं। किससे? मतनी रवि होते थे ना पहले, बहुत अच्छे मतते थे। एक हाथ आगे पीछे, बहुत बैलेंस बना करके। हाँ, तो इतने सावधानी पूर्वक मतते थे, वो इतने सावधान रहते थे मतने समय। बहुत पहले मिट्टी के बर्तन में मतते थे, मिट्टी के बर्तन में घी बनाते थे, मिट्टी के बर्तन में छाछ दही, वो गुणकारी होता था। आजकल तो बासी डब्बी आ गई हाँ, बासा बसा हुआ डब्बी में रखने लगे। अब तो तुम्हारा जिंदगी ऐसा ही हुआ तो हम क्या करें? आपके जीवन भी ऐसा ही हुआ। तो फिर उस दही को मतने के बाद निश्चय और व्यवहार, इससे मत करके दही को मत करके उसमें रहने वाला दही में, दूध में जो पहला था बाद में दही के रूप में परिवर्तित हुआ। फिर उसको मक्खन ऊपर आता है, नवनीत जैसे जैसे ऊपर आ गया उसको एक गोला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक गोला बन गया नवनीत का। आप लोगों ने देखा होगा? नहीं महाराज जी, हमको मालूम नहीं है, हम क्या कर रहे हैं आजकल मालूम नहीं है। बस सब कुछ चाहिए, कुछ करना नहीं चाहते, वरना सब चाहते हैं संभव नहीं है। जब वो मक्खन के गोला आपने देखा, छाछ में आधा डूबा रहता है
आधा ऊपर तैरता रहता। ये मतलब है अरहंत भगवान। 4 घातीय कर्मों को क्षय किया, उसके फल स्वरूप उनको 4 गुण प्रकट हो गए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, यानी शक्ति संपन्नता, ये प्रकट हुआ अरिहंत भगवान। कौन? अरिहंत भगवान बने। पहले मुनि बने थे, विधि पूर्वक तपस्या किया, ध्यान किया, पहले धर्म ध्यान और बाद में शुरू के 2 शुक्ल ध्यान के द्वारा 4 घातीय कर्मों को अलग कर दिया, 4 गुण प्रकट हुआ। और ये अरिहंत भगवान को स्नातक मुनि कहते हैं। हम भी कैसे मोक्ष जा सकते आप देखिएगा। फिर उस 4 मक्खन को आप लोग क्या कहते हैं? हम लोग घी तपाते। घी कोई तपाया नहीं जाता है, मक्खन तपा करके घी बनाया जाता है। क्या बनाते हैं? मक्खन को तपाते थे, पहले अंगार पर रखते थे। किस पर? अंगार समझते हो? हाँ समझते हैं हम। अंगार पर। अब तो अंगार रही नहीं, गैस को ही थोड़ा धीमे कर दो, उसके ऊपर रखो। ऐसा नहीं आप मक्खन तपा के घी बनाने के लिए रख करके बाजार में जा करके साग सब्जी खरीद के ले आए, उधर इर्द गिर्द में रहते हैं, धीमी बना लिया उस गैस को। उसमें जो पानी का अंश है वो धीरे 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 वाष्पीकरण होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? क्या होता है? ऊपर वाष्पीकरण हो गया, वो ऊपर गया। उसमें जो कलमस है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। अब धीरे धीरे घी शुद्ध कैसा बन गया, कैसा मालूम होता? मालूम, पहले उस में छट 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 शब्द करता था, वो बंद हो गया। धीरे धीरे उसमें सफेद झाग आ रहा था, वो भी बंद हो गया। उसके बाद धीरे धीरे उस घी थोड़ा केसरिया रंग में बदलता। फिर पहले एक गली में, एक मोहल्ले में घी बनाते तो वो सारे मोहल्ला गली सबके घर में खुशबू महक आती थी। अब तू क्या है, नाक में डाले तो पता नहीं लगता घी है क्या। ले लो बस, घी है ले लो, सफेद दिख रहा है दूध, क्या है कुछ समझ में नहीं आ। शुद्ध घी बन गया। शेष बचे हुए 4 आघाती कर्मों को भी अंतिम 2 शुक्ल ध्यान के द्वारा अलग कर दिया गया। शुद्ध आत्मा हो गया, सिद्ध आत्मा हो गया। वो घी ने सिद्ध भगवान, दूध ने मुनि महाराज, दही ने मुनि महाराज, मक्खन ने अरिहंत भगवान और घी ने सिद्ध भगवान, शुद्ध भगवान। उस घी के ऊपर आप पानी डालिएगा, दूध डाले, छाछ डाले, वो नीचे नहीं रहता। हमारे सिद्ध भगवान लोकाग्र पर, 3 लोक के नाथ लोकाग्र पर पहुंच गए। अब बताइएगा, यदि किसी भी हालत में दूध से घी तो बना, किसी भी हालत में घी कभी लौट कर दूध बनता है क्या? यही है, हम एक बार मोक्ष गए तो फिर हमें इस संसार में जन्म जरा मृत्यु कोई हमें मिलने वाला नहीं है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से मुक्त हो गया। वही सिद्ध भगवान पहले के 4 अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य
अगुरु लघुवत्व, अव्याबाधत्व, अवगानत्व और सूक्ष्मत्व, 8 गुण होंती सिद्धानम। ये 8 गुणों से संपन्न हमारे सिद्ध प्रभु अब कभी संसार में आने वाले नहीं है। प्रत्येक आत्मा के अंदर सिद्ध भगवान बनने की शक्ति है। संसार के प्रत्येक धर्म कहता है, हमारे अंदर कहते हैं आत्म उन्नति, आत्म पवित्रता। उसी बीच एक जैन धर्म ऐसा एक धर्म है, संसार में प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति है। तिल में तेल है, पाषाण में स्वर्ण है, दूध में घी है। एक बार उसको बाहर निकलने के बाद वो पुनः तिल नहीं बनेगा, दूध नहीं बनेगा, फिर वो सोना कभी पाषाण नहीं बन सकता। इसी को मोक्ष बताया गया। आपको समझ में आया? हाँ, आ तो गया हमारा। नहीं आए तो भी हमारा कोई फर्क होने वाला नहीं। हमारा तो रहना यही है, हमारा तो भोजन पानी यही है। हमको कहीं जाना थोड़ी है महाराज, हमें तो यही रहना। समझ में आए नहीं आए, आप आए सुना रहे तो सुन लिया, ठीक है। पुरुषार्थ तो आपने को ही करना होगा। मैंने एक बार एक साइंस के विद्यार्थी को पूछा, घी को क्या बोलते हो? आपके साइंस में अथवा इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी में घी को क्या कहते हैं? क्या बोलते? घी तो हिंदी शब्द है, संस्कृत में घृत है, मराठी में तूप, कन्नड़दल्ली तुप्प, आंध्र में नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते, हाँ नहीं बोलते हैं। तो फिर अंग्रेजी में क्या है? एक युवक ने मुझे कहा उसको क्या कहे जाए, वो तो बिल्कुल ही अनाड़ी से भी अनाड़ी निकला, उसकी उद्दंडता की चरम सीमा तक पहुंच गया। कहने लगा मिल्क ऑयल। बताओ इनकी बुद्धि कहां चले गए? मिल्क ऑयल और दूध दोनों बराबर, क्या घी दोनों बराबर है? गुरुदेव प्रभु, हम यही प्रार्थना करते, हम आप सबके लिए सद्बुद्धि प्राप्त हो, सन्मार्ग की प्राप्ति हो। उस जैसे प्रभु आपको सिद्धत्व, शुद्धत्व, मोक्ष की प्राप्ति आपने कर लिया, हम पुरुषार्थ के द्वारा आपने मोक्ष की प्राप्ति किया, हम आप सबके लिए वो सिद्धत्व, शुद्धत्व, मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ परम पूज संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार।